हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था एग्जाम के पहले एग्जाम के बारे में आपको फुल डिटेल उस वीडियो में बताया गया था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, एग्जाम के पहले एग्जाम का फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पूरा डिटेल पहले उस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो पे आएंगे, उसका पूरा का पूरा भाग आपको बताया गया था और कुछ इसमें बच चुका था उसमें, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे, पूरा का पूरा 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और 4 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का कौन सा विषय किस तारीख को एग्जाम होगी एग्जाम के पहले एग्जाम में। एग्जाम के पहले एग्जाम के बारे में आपको मैं कुछ बता दूं तो ये वो एग्जाम है, एसवीटी की तरह एग्जाम है, एज लाइक एसवीटी की तरह एग्जाम के पहले एग्जाम लिया जाता है। और इस बार एक और सेमेस्टर का इंक्लूड किया गया है, 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो पिछले बार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ एग्जाम लिए थे, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे एग्जाम लिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल वालों जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम में भाग ले सकते हैं और अपना फाइनल एग्जाम जो एसवीटी का होगा उसमें एक अच्छे मार्क्स के साथ आप लोग पास आउट होइए। देखिए कौन कौन सा पेपर को कब कब एग्जाम है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कब से भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फी कितना है। और इसका एक बात और, ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगी। एग्जाम के पहले एग्जाम ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। और आपको चलिए शुरू से हम लोग बात करते हैं 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले वाले वीडियो में बताए थे कि मैनेजमेंट जो कॉमन पेपर है सभी के लिए है, वो चाहे सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, सारे लोग दे सकते हैं। आप कांटेक्ट कर लीजिए उस नंबर पे, आपको कैसे क्या करना है, सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सीएस, ये सारे ब्रांच उस नंबर पे आपको संपर्क कर लीजिए। नंबर आपको ऊपर में शो कर रहा। चलिए, तो मैनेजमेंट का जो है जो 8 तारीख का है, 8 सितंबर का एग्जाम है मैनेजमेंट का। यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रिकल में मैनेजमेंट का 8 तारीख का है। उसके बाद एडवांस कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स का 9 तारीख को, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 10 तारीख को, सिग्नल सिस्टम 11 को और माइक्रोवेव 12 को। ये 5 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा एग्जाम के पहले एग्जाम। और इसके बाद आपको रिजल्ट कब आएगी, 15 तारीख को आएगा रिजल्ट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 15 तारीख को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमको किस विषय में कितनी कमी रह गई है। रिजल्ट जब 15 को आ जाएगा तो आप में 7 दिन और बचेंगे। 21 से आपका एग्जाम है एसवीटी का, तो 7 दिन में आपको और उस पे काम करने का मौका मिलेगा, उस पे पढ़ने का मौका मिलेगा कि हमको किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे हमको कमी रह चुका है, तो उसको आप दूर कीजिएगा। इस एग्जाम के पहले एग्जाम आप दे लीजिए, तो ये बेनिफिट होता है एसपीटी के एग्जाम के लिए। एसपीटी के एग्जाम के लिए जैसे मैच होता है ना, तो मैच जैसे ही आपका शुरू होता है तो उससे पहले क्या करा जाता है, अभ्यास मैच। ते अभ्यास है, अभ्यास एग्जाम है, अभ्यास मैच नहीं है, ये अभ्यास एग्जाम है। तो ये अभ्यास एग्जाम में बल्लेबाजों को पता चलता है कि कौन फॉर्म में है, तो ये स्टूडेंट को पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है और कौन कितने सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई किए हैं और कितना रह चुका है उनके प्रिपरेशन में। तो ये सारा एग्जाम के पहले एग्जाम वो पूरा करने का काम करेगा। चलिए, 6 सेमेस्टर हो गया। अब 4 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे बात करेंगे। तो 4 सेमेस्टर से बात करना चाहेंगे तो प्रमोशन के बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं। तो प्रमोशन आपका देखिए बहुत सस्पेंस पे लगा हुआ है, मामला बहुत ही बिगड़ चुका है और एग्जाम में भी आपका अक्टूबर लास्ट में हो सकती है, या फिर प्रमोशन का देखिए कैसे क्या होता है। लेकिन अगर एग्जाम लेगी तो आपको अक्टूबर लास्ट में एग्जाम करवा सकती है। तो प्रमोशन हो या ना हो, आपको तो पढ़ना है। डिग्री सिर्फ लेने से नहीं होता है, उसको पढ़ के अच्छे नॉलेज प्राप्त करके डिग्री लेने से ही आपको बहुत बड़ी अहमियत मिलती है। तो प्रमोशन होगा तो भी अच्छा, ना होगा तो पढ़ेंगे तो एग्जाम दीजिए। एग्जाम आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है 8 तारीख को, एसीएम का है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल 9 को, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट है 10 को, नेटवर्क एंड लाइन से 11 को, बेसिक कम्युनिकेशन है आपका 12 को।
तो 5 डेट में आपका है, पांचों डेट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी पे नोट कर लीजिए कौन सब्जेक्ट कब है मेरा एग्जाम। तो इस तरह से आपका 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए भी मैं बात कर लिया। अब चलते हैं 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। मैनेजमेंट 8 को, टेस्टिंग मेंटेनेंस 9 को, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 10 तारीख को, ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम 11 को एंड माइक्रो प्रोसेसर 12 को। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो ये 12 का है। इसी तरह से जैसे आपका एसवीटी एग्जाम रूटीन आपको आ चुकी है कि कौन सा पेपर पहले होगा, तो यहाँ भी वही पेपर पहले होगा। और मैं बता दूं कि ये एग्जाम 70 मार्क्स का होगा। हर सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और सब्जेक्टिव जैसे ग्रुप बी का होता है, ग्रुप सी का होता है, तो ग्रुप बी में एसवीटी में 1 और में देता है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम के पहले एग्जाम में आपको 2-2 और में मिलेंगे। 1 और में वहां मिलती है लेकिन यहाँ 2-2 और मिलेंगे, क्योंकि हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा एग्जाम आपका एसवीटी में आ सकती है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग का प्रश्न यहाँ पे तैयार हो चुका है क्वेश्चन, और इसी तरह से आपको वहां पे भी क्वेश्चन मिलेंगे देखने को लिए। तो एग्जाम देना नहीं भूले, और ये एग्जाम देने के बाद भी आपको जितना भी 15-15 को मिलेगा ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में क्वेश्चन, तो वो 15-15 जो मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसको जरूर करके जाइएगा। वो कॉपी में आपको मेंशन होना चाहिए। अगर आप वो 15-15-30 क्वेश्चन को सिर्फ करके जाते हैं ना, तो एक अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। नोट में है एग्जाम स्टार्ट 9 बजे से, सुबह 9 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी और 3 घंटा समय देती है एसवीटी। तो यहाँ भी आपका एग्जाम के पहले एग्जाम में आपको 3 घंटा का समय देंगे। 9 बजे से 12 बजे तक आपका एग्जाम चलेगी, उसके बाद आप लोग घर जा सकते हैं। तो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग पहले आने का ट्राई करें, उससे 9 बजे के पहले आ जाएं। और फॉर्म भरने का डेट 1 सितंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म फिलअप 1 सितंबर से, और 1 सितंबर से आप लोग फॉर्म भरिए और तुरंत एडमिट कार्ड प्राप्त कीजिए। फॉर्म भरिए और एडमिट कार्ड अपना ले लीजिए, और एग्जाम में आने से पहले एडमिट कार्ड रहना जरूरी है, और एक कलम और आपका आधार कार्ड। कॉपी नहीं लाना है, कॉपी द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से मिलेगी। तो एग्जाम में क्या क्या लाना है, एडमिट कार्ड जो मिलेगी यहाँ से, और आपका क्या मिलेगा, एक कलम ले लेना है और आधार कार्ड ले लेना है। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए तो ही आपको एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक है, वहां से आप लोग रजिस्ट्रेशन फिलअप कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है। और उसके बाद 1 सितंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, और द पॉलिटेक्निक क्लासेस में सुबह 7 से 11 आ सकते हैं, वहां पे फॉर्म ले सकते हैं। द पॉलिटेक्निक क्लासेस पता है बोध गया रोड, बाईपास गया, नियर महाराजा रेस्टोरेंट। तो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ऑफिस खुला रहता है, वहां से आप आके फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म चार्ज 200, एग्जाम फी या फॉर्म फी कहिए वो 200 रुपए लगेंगे। 200 में आपको 5 पेपर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और रिजल्ट आपको 15 सितंबर सुबह 9 बजे, 15 तारीख को सुबह 9 बजे रिजल्ट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन किया जा रहा है। तो 15 तारीख को जो जो एग्जाम में भाग लेंगे वो जरूर आए, हो सकता है कि आप ही टॉप कर जाए। तो जैसे ही हम लोग का टॉपर मिलेंगे, आपको टॉपर का भी नाम और रिजल्ट सारा वहां प्रकाशित किया जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर को सम्मानित किया जाएगा, और 5 और संतावना पुरस्कार, थर्ड के बाद 5 और लोग को संतावना पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। 4th सेमेस्टर के लिए एक विशेष और चीज, 4th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए एक और विशेष चीज, जिनका रिजल्ट फर्स्ट रैंक आता है उनको 5th सेमेस्टर में 50% डिस्काउंट कर दिया जाएगा। अगर द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप आइएगा और आप फर्स्ट लाते हैं 4th सेमेस्टर एग्जाम के पहले एग्जाम में, तो आपको फी जो जितना है उन फी में 50% डिस्काउंट कर दिया जाएगा। और सेकंड और थर्ड रैंक वालों को 25% डिस्काउंट किया जाएगा। जितना भी फी आपका होगा उसमें 25% डिस्काउंट कर दिया जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये,
और भी बहुत सारा चीज आपको मिलेगी। जैसे जैसे हम लोग का वीडियो आएगी आपको बहुत सारा बताया जाएगा। तो फर्स्ट का 50% डिस्काउंट एंड सेकंड एंड थर्ड का 25% डिस्काउंट, और 5 लोग और जिनको संतावना पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो ये रहा हम लोग का। और एग्जाम का जो फॉर्म होगा और एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, उस पे स्थान लिखा रहेगा, पता लिखा रहेगा कि कहाँ पे एग्जाम होगी, और उसमें सारा डिटेल रहेगा। फोटो भी लाना है आपको। और मैं बता दूं क्या, उस नंबर पे किसी भी तरह का जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 9204047883 पे। तो 4 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर, ये 3 सेमेस्टर के स्टूडेंट इस एग्जाम में पूरा का पूरा पेपर का एग्जाम दीजिए। मात्र एग्जाम फीस 200 रुपए है, और रिजल्ट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 15 सितंबर, ये याद रखें आप लोग। और सिविल, मैकेनिकल और जो ब्रांच हैं, जो कॉमन पेपर सिर्फ मैनेजमेंट का देना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। उनका एग्जाम फी आपको मात्र 50 रुपए लगेगा। 50 रुपए में आप मैनेजमेंट का पेपर दे सकते हैं। आप एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। सुबह 7 से 11 बजे तक आपको फॉर्म मिलेगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। और एक स्थान में आपको और दे देता हूं, स्टूडेंट फोटोकॉपी डंडीबाग। स्टूडेंट फोटोकॉपी डंडीबाग में आपका एग्जाम फॉर्म वहां पे मिलेगा। मैं लिख देता हूं, स्टूडेंट फोटोकॉपी डंडीबाग, स्टूडेंट फोटोकॉपी डंडीबाग। यहाँ पे फोटोकॉपी का दुकान है, स्टूडेंट फोटोकॉपी नाम है, डंडीबाग में। यहाँ पे भी फॉर्म उपलब्ध रहेगा। अगर इस टाइम में आप ऑफिस में नहीं पहुंचते हैं तो यहाँ पे जाके फॉर्म ले सकते हैं, और फॉर्म भी उन्हीं को पास दे दीजिएगा। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा एग्जाम के पहले एग्जाम में है। और एक खासियत है एग्जाम के पहले एग्जाम में, ये आपका जितना भी डाउट होता है या फिर जितना भी कंफ्यूजन होता है इस एग्जाम में दे दीजिएगा, तो बहुत कुछ आपको अंदर से निकल के आता है कि हमको कौन सा विषय में कितने में हमको और कमी रह चुका है। तो उसको पूरा करने के लिए ही हम लोग एग्जाम के पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो उस एग्जाम को देने से घबराइएगा नहीं। ये नहीं सोचिएगा कि हमारा नंबर कम आएगा या मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सर्टिफिकेट थोड़ी दे रहे हैं कि कैरी आपको लग जाएगा। आपको बेहिचक आपको परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो देखा जा रहा है। आपका मेन जो एसवीटी का एग्जाम होगा उसमें एक अच्छे मार्क के साथ पास करने के लिए है ये एग्जाम के पहले एग्जाम आया है। उस एग्जाम में हम कैसे तैयारी करें अच्छा से, तो कैसे तैयारी करने के लिए आप यहाँ के टेस्ट दीजिए एग्जाम के पहले एग्जाम, तो पता चल जाएगा कि आप कौन सा विषय में कितने और पढ़ना चाहिए और कैसे तैयारी करें। पूरा का पूरा एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उस दिन बताया जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट को कितना लिखना चाहिए और किस तरह से लिखना चाहिए कि एसवीटी के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो 15 तारीख को बहुत कुछ होने वाला है रिजल्ट के दिन। तो सारे लोग आइए, अपने भाई बंधु को लाइए, दोस्त यार को लाइए, किसी भी को ला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस एग्जाम में बहुत अधिक से अधिक आप लोग भाग लीजिए और इस वीडियो को अधिक शेयर कीजिए। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के पास, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के पास और सिविल मैकेनिकल जो कॉमन पेपर देना चाहते हैं उनके पास भी शेयर कीजिए। तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस तारीख को है, कब रिजल्ट निकलेगा, कब से एग्जाम होगा, कितने बजे से होगा, कहाँ पता है, कब से रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन चालू है, एग्जाम फी कितना है, कहाँ किस नंबर पे हमको बात करना है, तो नंबर भी दिया गया है। पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग डिटेल से देख लिया। और अगर भी जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो दिया गया है, वहां से आप लोग फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें और पूरा डिटेल से बताया गया है और रजिस्ट्रेशन का लिंक भी इस वीडियो में दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार के दिक्कत के लिए। ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगी गया बाईपास में। चलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।